मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वो 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन को कब्जाने भूमाफिया कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शासन प्रशासन भी भूमाफिया के खिलाफ आए दिन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही सरकारी जमीन को हथियाने के लिए नए नए तरीके इजाद करें तो इसे क्या कहा जाएगा। ऐसा करके इमरती देवी सिस्टम को मानो खुली चुनौती दे रही है। इमरती के बयान पर जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य नसीहत देते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की स्टेचू लगे, इसमें भी पीछे नहीं है, खुद ही स्टेचू बहुत लगा रहे हैं। लेकिन शासन की एक पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है। सरकारी हो या प्राइवेट जमीन हो, उस पर परमिशन लेकर कोई भी स्टेचू लगाएं, किसी भी महापुरुष के लगाएं, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है अगर उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और सामाजिक समरसता ये जरूरी है। वहीं इमरती देवी के इस बयान पर कांग्रेस पूरी तरह से जलेबी बनी हुई है, यानी कि किसी का भी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। वहीं तमाम प्रतिक्रियाओं के बावजूद इमरती अपने दिए बयान पर अभी भी काबिज हैं। जाटव समाज के लोग यहाँ आए हैं। जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति पधरी है, जो जमीन सरकारी है, इस पे जो मूर्ति पधारी है वो मूर्ति हमारी पधर गई, अब वो मूर्ति नहीं उठेगी। नहीं, विवाद तो चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। इमरती ने सोचा भी नहीं होगा कि लोगों के सामने शायद अपनी वाहवाही को बढ़ाने के लिए दिया हुआ ऐसा बयान इतनी सुर्खियां बटोरेगा। सिंधिया खेमे की अभिन्न सदस्य इमरती अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन अब की बार उनका बयान सरकारी जमीन कब्जाने पर दिया हुआ है। मामले को लेकर इमरती पर पार्टी कोई कड़ा एक्शन लेगी या फिर महज खाना पूर्ति ही करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो जैसा आपने देखा कि सरकारी जमीन पर यदि कब्जा करना हो तो कितना आसान फॉर्मूला। बीजेपी की जो लीडर है इमरती देवी, कांग्रेस से डेपुटेशन में आई हैं, वो अभी कुछ साल पहले ही वो कह रही हैं कि भाई आप तो महापुरुषों की मूर्ति लगा दीजिए और उस जमीन पे कब्जा कर लीजिए। बहुत आसान सा फॉर्मूला भी है, क्योंकि महापुरुषों के नाम पर हमारे देश में एक हो जाने का चलन है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी के ही दो नेताओं के बीच अलग अलग आपने राय सुनी। लाल सिंह आर्य भी ये कह रहे हैं कि ये ठीक बयान नहीं है, ये विवादित है। उन्होंने कहा कि भाई पहले परमिशन लेनी चाहिए, जबकि दोनों एक ही समाज से आते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि समझने वाली बात है कि क्या ये वहां पर एक तरह का ध्यानाकर्षण लाना चाहती हैं लगातार इमरती बयान दे के। हालांकि उनकी जो हिस्ट्री है या जो उनकी कुंडली है राजनीतिक, वो ये कहती है कि वो हमेशा जब वो खुद मंत्री रही हैं तब भी वो विवादित बयान देती रही हैं। तो या तो वो सहजता में बोल देती हैं या फिर वो जानती हैं कि सुर्खियां कैसे बटोरा जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में इन्हीं खास मसलों पर कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज के एजेंडे के मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, क्या है जमीन पर कब्जा करने का इमरती फॉर्मूला। क्या ग्रामीणों को सरकारी जमीन कब्जाने के लिए उकसा रही इमरती देवी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इमरती के बयान का समाज पर कितना असर पड़ेगा। क्या इमरती देवी पर बीजेपी करेगी कार्रवाई। हालांकि इसमें संशय है, क्योंकि उनके ऊपर जो हाथ है वो बहुत ताकतवर लीडर का है। बहरहाल, सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय आपसे करा देता हूं, जिनके साथ हम इस चर्चा को आज अभी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी, ये पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है तिवारी जी का। दूसरे मेहमान है जितेंद्र मिश्रा, ये प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी का। और तीसरे मेहमान देवदत्त दुबे, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। देवदत्त जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे शंकर लाल जी से। शंकर लाल जी, आप भी विंध्य इलाके से आते हैं, तो
वहां भी लगवा लीजिए, फिर सरकारी जमीन में किसी महापुरुष की प्रतिमा, जो फॉर्मूला इमरती जी बता रही हैं, उससे सहमत हैं आप? देखिए, सीधा सिद्धांत तो ये है, मैं जितना छोटा सा मीडिया में कार्य करता रहा हूँ, कि इमरती देवी के बयान को इमरती देवी से समझना चाहिए कि उनके संदर्भ में किस परिस्थिति में और पूरी बात उन्होंने क्या कही। आपने जितना सुनाया, जितना चैनल में चल रहा है, उस हिसाब से तो अपन इतनी दूर बैठ करके नहीं पूरी बात कह सकते। मुझे जो लग रहा है कि इस बयान को ट्विस्ट किया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये गलती माना मीडिया की है, आपको लगता है? वो बिल्कुल पाक साफ पर बात कर रहे हैं। ट्विस्ट एक सेकंड मेरे को दीजिए तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए। ट्विस्ट इस विषय में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपन ने पहला पार्ट दिखा दिया कि वो कह रही है कि मूर्ति रख दो, और मैंने पैसे दिए, मैंने कहा यहाँ मूर्ति रख दो, और फिर मैंने वहां पर जो है तो एक बड़ा भवन भी बनाया 41 लाख रुपए का। अब एक बात कॉमन सेंस की है, मैं कोई उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, स्वयं सक्षम है, पार्टी सक्षम है, पार्टी को जो जवाब देना होगा या इमरती देवी को जो देना होगा देगी, पर मैं बैठाया गया हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा 41 रुपए का भवन बनाया। अब 41 लाख रुपए का भवन जो बना है वो कहीं ना कहीं विधायक निधि से या शासन के किसी बजट से बना होगा, और 41 लाख का भवन सिर्फ जो आया, एक पर्टिकुलर मसले की बात हम नहीं कर रहे हैं सर। उनका आपने बयान अगर ठीक से सुना हो, वो कह रहे हैं कि रख दिया करो मूर्ति, मतलब कहीं भी आप रख दो, कह रही बाबा की मूर्ति, और कर लो, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। सुनिए जी प्लीज, बात सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप कह। वो कहीं गई, मैं कहीं गया क्षेत्र में, मुझे कहा गया भाई साहब यहाँ सरकारी जमीन पड़ी हुई है और ये कुछ लोग इसमें कब्जा कर लेंगे, क्यों न यहाँ एक पार्क बना दीजिए, कोई मंगल भवन बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ मंगल भवन बना लो। और मंगल भवन बनाने की बात आई, सरकारी जमीन थी वो, तो उसमें उन्होंने अगर कहा कि अम्बेडकर जी की मूर्ति रख दो, तो निश्चित रूप से वो एक अनुसूचित जाति की विधायक रही है, अनुसूचित जाति कैडर वर्ग की कहा जाता है। ये मेरा अपना सोच है, इसमें मेरे को कुछ नहीं कर रहा, आप मानो न मानो। नहीं, पर 41 लाख का भवन उस शासकीय भूमि में जब बना, जब वो बता रही है, तो कहीं ना कहीं शासन के बजट से बना। ठीक है शंकर जी, मैं कोशिश करूंगा अगले सवाल में अगर वक्त रहा तो आपको सुनाऊंगा पूरा बयान कि उन्होंने दरअसल कहा क्या, तो हो सकता है शायद आप और बेहतर बता दें। लेकिन अभी इस वक्त हम जीतेन जी को इन करते हैं। जीतेन जी, ये जो फॉर्मूला है, आपकी भी पार्टी की बहुत सक्रिय सदस्य रही है एक वक्त में वो, तो ये जो फॉर्मूला है इसे कैसे देखते हैं आप, जमीन कब्जाने का? देखिए प्रवीण जी, छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। आपत्ति है इस बात पर। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इमरती देवी के मुंह से आज उजागर हो गया। मीडिया जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, मुझे गंभीर शंकर लाल, बेशक व्यक्तिगत टिप्पणी किसी दोयम स्तर की नहीं होनी चाहिए। मैं सहमत हूं शंकर लाल जी आपकी बात से। चलिए बात पूरी करें। शंकर लाल जी तिवारी, मैंने आपकी बात से सहमति जताते हुए आपत्ति जताई है। मैंने आपकी बात, शंकर लाल जी, मैंने असहमति जताते हुए मैंने जो उदाहरण दिया है वो अकाट्य सत्य है। मेरा ये कहना है प्रवीण जी, आज भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चित्रण इमरती देवी के मुंह से हो गया है। किस तरीके से महापुरुषों के नाम पर जमीन कब्जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और आपने देखा, विद्वान विधायक रहे हैं शंकर लाल जी, आज उन्होंने भी लीपापोती करने का प्रयास किया कि ऐसा हुआ। अरे आप जनभावनाओं के चक्कर में कानून के हाथ में ले लेंगे क्या? आप जनभावनाओं में अपनी छवि अच्छी करने के चक्कर में आप कोई भी बयान दे देंगे क्या? आपने कानून को नहीं मानने वाला बयान दिया है। और जिस तरीके से प्रीतम लोधी पर कार्रवाई हुई, उसी तरीके से इमरती देवी पर कार्रवाई होना चाहिए। महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इतना बड़ा कलंक कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी हिम्मत करती है। प्रवीण जी, ये भूमाफियाओं को संरक्षण देते, आपने देखा जब हमने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो गई। जब हमने भूमाफिया के खिलाफ युद्ध चलाया, सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये किसी बिल्डिंग के लिए कहां कह रही है? अगर भूमाफिया तब तो कहती भाई बिल्डिंग बना दो यहाँ पे। देखिए प्रवीण जी, जमीन को कब्जाना और उस पर अतिक्रमण करना भी भूमाफिया बेशक अपराध है, हम इससे सहमत हैं। और उसको अगर इमरती देवी उसको सीधा आग्रह कर रही है, सीधा लोगों से कह रही कि ऐसा कीजिए, तो अपराध की श्रेणी में आता है। एक चीज, मध्य प्रदेश की धरती कभी शांति का टापू हुआ करती थी। आज इसी तरीके के बयान और इसी तरीके से ढुलमुल शासन की वजह से शिक्षा माफिया, दवा माफिया, भू माफिया
खनिज थोड़ा सा माफिया विषयांतर हो रहा है। पनप ठीक है, मध्य तीसरे में प्रदेश मान देवदत्त जी को इन करते हैं। देवदत्त जी, आप कैसे देखते हैं इन बयान को? और दूसरी बात यह है कि इमरती देवी जो है वो विख्यात रही हैं इस तरह के विवादित बयानों को लेकर, पहले भी जब वो कांग्रेस में थी तब भी, और जब वो बीजेपी में चली गई तब भी। राजनीति में जिस तरह से वोट समस्याओं के समाधान के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे ये वोट एक समस्या बन गई है। खुद वोट के खातिर लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कहने को तैयार है। खासकर राजनीतिक लोग, अधिकांश राजनीतिज्ञों में ये साहस नहीं बचा कि वो सही बात कह सके, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं वोटर मतदाता हमारे नाराज ना हो जाए। मैं देखता हूँ कई जगह, आप भी देखते हैं, आपका लंबा अनुभव है, कि जो जहां जाता है उसी समाज की बात करता है राजनीति में, और वो जो मांग रखते हैं उसको पूरी कर देते, चाहे उसमें वैधानिक हो, आवेदन, कोई ये देखता नहीं है, क्योंकि उनको तो फिलहाल ये कि हमारा मतदाता खुश होना चाहिए। और इमरती देवी चूंकि वैसी चाणक्य बुद्धि वाली नहीं है, वो सहज सरल है, तो वो सीधी सपाट बात कर देती और हमेशा उनकी। लेकिन जो चतुर राजनीतिक होते हैं वो बड़े पहले कहेंगे आप मोबाइल बंद कर लो, यहाँ पे जो सोशल मीडिया या कैमरे बंद कर दो, फिर वो उकसाते हैं। ऐसे कई मुद्दे देखे हैं लोगों को, वो कहते तुम्हें जो करना वो करो। और स्वयं राजनीतिक लोग भी, जो भी सत्ता में पावर में रहता है, वो क्या क्या अतिक्रमण नहीं करते, क्या क्या नहीं करते, कहाँ परमिशन उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए नियम कानून, उनकी जो इच्छा है वो नियम कानून है, उनने जो लिख दिया वो नियम कानून है। अब वो दौर चला गया जो पहले लोग राजनीतिक डरते थे, इसका सम्मान करते थे। अब आधुनिक दौर में तो इसको रुतबा माना जाता है कि हम ऐसा भी काम करा देंगे। शंकर लाल जी को इन कर लेते हैं। शंकर लाल जी, जो बात कह रहे हैं देवदत्त जी, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। आप कई हजार, माने जितने भी हजार हो, मैं आंक नहीं सकता, उतनी दूरी पर बैठे हैं जहां पे इमरती जी ने बोला, लेकिन ये डर आपको भी है कि वो उस जाति का वोटर जो होगा वहां का आपका, वो नाराज नहीं हो जाए। तो आप बिल्कुल खुल के जो है इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस का भी है। नहीं, अब कांग्रेस का आरोप का जवाब मैं दूंगा। बाकी जहां तक माननीय देवदत्त जी की बात है, उन्होंने एक राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये बात कही है कि, और जो कही है उससे मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूँ, कोई उसमें मेरा खंडन मंडन या कोई जवाब नहीं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इस प्रश्न पर जो मुझसे बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पूछा जा रहा है, वो ये है कि आपका सवाल नंबर 1 है, क्या इमरती फार्मूला सच की जमीन को कब्जा करने का? अरे भैया, निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि इस संबंध में लाल सिंह आर्य, जो हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनका बयान है। मैंने पहले भी बताया कि जब वहां 41 लाख रुपए का भवन बना है, तो बिना शासकीय धन के और बिना शासकीय अनुमति के और नियम के भीतर ला करके नहीं बना हो। फिर लाल सिंह जी का बयान आया है कि उसी क्षेत्र के हैं कि भैया नियम से ही अगर किसी महान पुरुष की, किसी भी, अम्बेडकर जी की किसी की भी लगानी है, तो शासन के नियम, उस नियम के आधार पर लगाई जा सकती है। अभी माननीय देवदत्त जी की सारी बातों से आपने इत्तेफाक किया, पर उन्होंने एक बात बड़ी मर्म की कही है, जो सरल सीधी महिला है और बहुत बयानबाजी या बहुत अखबारबाजी का संज्ञान है नहीं, और इसलिए वो अक्सर चर्चा में आ जाती है। इतने लंबे वक्त से सियासत कर रही हैं, 40 लाख का भवन, इतने लंबे वक्त से तो सियासत, ये दर्शक समझते हैं कि लंबी सियासत। मैंने पर्याप्त वक्त दिया आपको तिवारी जी, पर्याप्त वक्त दिया। मैं दूसरे मान को इन कर लेता हूँ। लंबे वक्त से सियासत करने वाला व्यक्ति उतना सरल नहीं होता है। सर, मैं इनको इन कर लेता हूँ बात जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी वो कह रहे हैं कि सहज सरल महिला है। मैं बस आऊंगा शंकर लाल जी, बहुत वक्त है। मैं सब काउंटर ले लेता हूँ। वो जितेंद्र जी बहुत सरल सहज महिला है। शंकर लाल जी का कहना है बहुत सरल। एक बात सुन ले, बोल दीजिए। अच्छा, जल्दी बोलिए शंकर लाल जी, बोलिए। प्रदेश के सभी समाज, सभी जाति के लोगों को पट्टे दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, और इतने ही नहीं, ये एक जाति को दे रहे, सभी जाति को। ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर शासकीय जमीन नहीं बचेगी तो हम खरीद के देंगे। ठीक है, और इसलिए जितेंद्र जी को इन करता हूँ। जितेंद्र जी बहुत सीधी सरल भोली महिला है भाई, वो तो माने उनने इस बोली। तिवारी साहब प्लीज माफ कीजिएगा, मैं जितेंद्र जी को इन करूंगा डिबेट में, प्लीज जितेंद्र जी की बात सुनिए। जितेंद्र जी का तर्क ले लूं मैं प्रदेश के अंदर और देश में प्रधानमंत्री। अरे सर ठीक है, वो भाषण की शक्ल में हो जाएगा, वो एक सभा रैली में तब्दील नहीं करना चाहता। मैं डिबेट को माफ कीजिए,
जितेंद्र जी को इन करता हूँ। जितेंद्र जी, प्रवीण ये जी, सीधी सरल सज्जन महिला है इसलिए बोल गई, ये कहना है तिवारी जी का। देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले भी कहा कि तिवारी जी बचाव में खड़े हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा कि मैंने सरकारी जमीन को घेरा, उस पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई, उदाहरण के तौर पर बताया कि ऐसे कर सकते हो। नहीं किया उन्होंने। 41 लाख का भवन भी बनाया। आज शासन की स्वीकृति नहीं होती तो इस तरीके के अतिक्रमण पर 41 लाख रुपए कैसे खर्च हो जाते। निश्चित तौर पर सरकार की कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों को संरक्षण है, जिसके बल पर इमरती देवी ने किया। भोली वाली महिला नहीं है। तिवारी साहब, जब आप बोल रहे थे तो जितेंद्र जी मौन थे, प्लीज सुन लीजिए जितेंद्र जी की बात। उन्होंने देखिए, आज दुबे जी होता क्या है, जब विकास के नाम पर आप वोट मांगने नहीं जा सकते तब फिर आपको सांप्रदायिकता, धर्म, जाति इस तरीके से। अच्छा, आप नहीं करते साहब, आप भी मासूम मैं नहीं, आपको प्लीज। बता रहा हूं, निश्चित तौर पर आपके नेता नहीं करते क्या? मैं आपको यही मूर्तियां आप नहीं लगवाते थे क्या? बिल्कुल, लेकिन नियम से, कायदे से, कानून के साथ होना चाहिए कि जमीन को कब्जा कर लो, पुलिस से मत डरो, कानून की चिंता मत करो, शासन की। अच्छा, एक सवाल सप्लीमेंट्री, तिवारी साहब प्लीज, जितेंद्र जी से सप्लीमेंट्री एक सवाल लेना चाहता हूं। ये कह रहे हैं सब कुछ नियम सम्मत कराते थे। आपने अर्जुन सिंह जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा भोपाल में ही लगवाई, उसे ही नियम सम्मत नहीं माना सरकार ने, अभी तक उसका अनावरण नहीं हो पाया साहब, और हटा भी दी गई। मेरा यही कहना है, बिल्कुल आपने सही कहा प्रवीण जी। तिवारी साहब बात जवाब आज ये बताइए कि आज हम भीड़ ले जा करके किसी भी सरकारी जमीन पर उस प्रतिमा को लगा सकते थे, लेकिन हमने नियम कानून से जहां उन्होंने कहा है वहां रखी है। जहां जगह देंगे, लगातार आवेदन कर रहे हैं, लगातार निवेदन कर रहे हैं। आपको वक्त दिया, लगा चुके थे साहब कांग्रेस, अरे लगा चुके थे, इनकी गवर्नमेंट बैठी है। एक बार देवदत्त जी को इन करता हूं। हाई कोर्ट, तिवारी साहब प्लीज तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। आपने तो लगा दिया था अर्जुन सिंह जी की। अरे वो पूछ लिया सर, ये दोहराव है, ये पूछ चुका हूं मैं, ये दोहराव है आपकी बात में। देवदत्त दुबे जी को इन करूंगा मैं। देवदत्त जी, दोनों आपको लगता है कि दोनों में एक मासूम बनने की, चूंकि आज मसला बीजेपी का है तो आपको कांग्रेस बड़ी मासूमियत वाली दिख रही होगी, आपको लग रहा है कि बहुत मासूम है, या दोनों ही बिल्कुल शरीके जुर्म है इस करोड़ों अरबों की जमीन कब्जा करके खा गए कांग्रेसी, और ये ज्ञान। अरे देखिए तिवारी जी, आपने सिमी के आतंकवादी मध्य प्रदेश में पैदा किए, आप सुनना चाहते हो? आप आतंकवादी मध्य प्रदेश की धरती पर मिलते हैं। ठीक है सर, आपके पीएफआई का संरक्षण आपकी तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए। देवदत्त जी बात पूरी करिए, देवदत्त जी बात पूरी करिए। तिवारी साहब दर्द हो रहा था। अरे थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए तिवारी साहब, देवदत्त जी की बात है, बोलिए। पूरा सबके सामने है। पहले जो झुग्गी झोपड़ी बनाई गई महानगरों में, वो किसके शासनकाल में बनाई गई? वो भी उस समय एक जो फिर गांव में पट्टा देने की जो प्रथा हुई, वो किसके शासनकाल में हुई? ठीक बात है। हाँ। आप एक ही है, एक ही सिक्के के पहलू। केवल ये रहता है कि जो सत्ता में रहता है वो कहता है रख लो झुग्गी, बना लो, मूर्ति रख लो। या एक और होता है, एक धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी हो, एक मेन रोड में आमतौर पर वो 3 BHK में तब्दील हो जाता है। फिर बिल्कुल दो चीजें एक ऐसी है कि जिसपे ना कोई विरोध इसलिए नहीं करना चाहता कि कौन भीड़ का विरोध करे, कौन अपनी वोटें कटवाए, धर्म विरोधी निरूपित कर दिया जाता है वो। बिल्कुल। तो ये हर शासन काल में हुआ है, अन्यथा इतने अतिक्रमण हमें आपको दिखाई नहीं देते रोड पे या कहीं भी हम जाते हैं। और मूर्ति का तो ऐसा है कि वाकई में ये मूर्ति के अपेक्षा यदि राजनीतिक दल इतना समझ जाए, उनके विचारों को प्रचारित करें, तो मुझे लगता है पार्टी का भी भला हो, समाज का। तिवारी जी को अब इन करता हूं। तिवारी साहब, क्यों जरूरत पड़ना चाहिए आप तुष्टीकरण के लिए? आप मैं जब संबोधित करूं तो ना मैं तिवारी जी को बोल रहा, ना उनकी पार्टी को बोल रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहा हूं, सब जितनी भी है, कि क्यों आपको जरूरत पड़ती है ये सब प्रतीकों और उपमानों की? आप उनके विचारों को आगे बढ़ाइए, जगह क्यों घेरना भाई? किसी की भी सरकार रहे, चाहे किसी भी दल की हो। गंभीरता से विचार होना चाहिए, देश के पैमाने में हो चाहिए, सब पार्टियों में होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात देवदत्त जी ने कही कि अगर मेरे सतना शहर में सत्यानाश किया था एक बार एक महापौर जी ने, कि छोटे छोटे चौराहे हैं, छोटा शहर है पुराना, वहां सब जगह कहीं ये मूर्ति के मैं नाम नहीं लूंगा, सब वरिष्ठ नेता है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पर सारे चौराहों पर उनने फ्लाईओवर बना हुआ, उसके नीचे मूर्ति लगा दी, और उसके कारण रोज 10 लोग मर रहे हैं, महीने भर में 4 एक्सीडेंट, साल भर में 12 एक्सीडेंट। ठीक है,
और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। गंभीरता से विचार मैंने तो करिए कहा था जितेंद्र कि जी, आप सारी भी, सारी आपकी मूर्तियां पार्टी हटा भी, वो के कह रहे हैं कि एक भाई ये मैदान क्या में जरूरत पड़ना लगा दो चाहिए, और इनके प्रतीकों सामने उपमानों शिलालेख लगा को दो, ऐसे स्थापित उनका करने के लिए जीवन उनमें जगह परिचय तय हो लगा जाए, दो, शहर में बहुत कोई भी दिक्कत तुमको नहीं, मोह है एक या तो, दो। अन्यथा आजकल जो जल्दी चलन जवाब चला है वाजिब है तेजी से, कि सही विचारों में का धर्म या प्रचार इस सब अगर की हो आड़ में। तो शायद नौजवान उनके विचारों से प्रभावित होकर सर के जवाब देश ले को लेते हैं आगे बढ़ाएं। जितेंद्र जी का देखिए जवाब। प्रवीण जी, दुबे जी ने बहुत अच्छी बात की कि आज महापुरुषों के विचारों पर काम होना चाहिए, मूर्तियों से ज्यादा जरूरी उनकी विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। आज आप मूर्ति लगाना शुरू लगातार तिवारी जी उस बयान का खंडन कर रहे हैं, लेकिन लगाना बचाव में भी खड़े हो जाते। कब से किया? लाल सिंह आर्य ने वल्लभ खंडन भाई किया, पटेल को भारतीय छोड़ जनता करके पार्टी के प्रवक्ता और के रूप बाकी में कांग्रेसियों स्वीकार को, कीजिए लाल कि उस पर बहादुर कार्रवाई शास्त्री होगी, को उससे बच आपने रहे। किसके मेरा ये किसकी कहना मूर्तियां लगानी है शुरू कि की? आज 60 तिवारी साल तक। आज तिवारी जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि हम बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री तो गांधी और गौतम का देश बताते हैं, उस विचारधारा को मानने का नंबर आता है तो गोडसे की मूर्ति लगवाते। किस विचारधारा के साथ हो? देश में राष्ट्रवादी पार्टी कहते हो और जिन्ना की मजार पे घुटने के बल बैठ जाते हैं आप लोग। आप बिना बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हो। कौन सी राष्ट्रभक्ति है, कौन सी देशभक्ति है आपके पास? चीन से सरकार हो गया सर, इतना व्यापक में ले जाना नहीं चाह रहा है। अगर आप खराब कर इस तरीके की कब्जे की राजनीति नहीं करेंगे। मैंने फिर कहा माफियाओं के साथ आपके लोगों का संबंध है, शिक्षा माफियाओं के साथ आपके लोगों का संबंध है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध हुआ, पैदा तुमने किया किया? माफियाओं को संरक्षण इस सरकार में सारे माफिया सवाल खड़ा होता है। इमरती देवी ने भारतीय जनता पार्टी की चरित्र का चित्रण किया। आज मुरलीधर राव ने जब कहा था ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में, अगर कार्रवाई हो जाती तो आज इमरती देवी की होने वाली। लेकिन आप आज आप मुंह देखी पंचायत करते हो, जिस समाज में जाओगे उसके हित की बात करोगे। ठीक है, देवदत्त दुबे जी को इन कर लेता हूं सर। देवदत्त दुबे जी को, तिवारी साहब, देवदत्त दुबे जी को इन करता हूं। दुबे जी, आपको लगता है कि इस बयान को नोटिस भी लेगी पार्टी? माने नोटिस देना तो बहुत दूर की बात है, पार्टी नोटिस लेगी? आपको लगता है जिस तरह का वरदस्त उनके ऊपर है, इमरती जी के ऊपर? देखिए, इस समय तो अब चुनावी बेला में है राजनीतिक दल, अब तो मनाने का दौर है, अब किसी को नोटिस वोटिस देने का दौर नहीं है। और बल्कि तिवारी जी उस लाइन को आगे बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि अब तो मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि ये किसी माध्यम से यदि महापुरुषों से बात हो जाए तो वो खुद मना करेंगे कि मेरी मूर्ति मत लगाओ, क्योंकि मैं दुर्दशा देखता हूं। जयंती या पुण्यतिथि पे केवल साफ सफाई होती है, बाकी कौवे चील क्या क्या बैठते बरसात धूप में, क्या दुर्दशा होती है। तो एक बार यदि बात कर ले तो मुझे लगता है कि ये समस्या नहीं रहेगी। और जमीनों की अब कितनी कमी हो रही है, अतिक्रमण भी एक होता है, और इससे कोई नई पीढ़ी क्या सीखती है? नई पीढ़ी को वो तंज कसती है, क्यों ऐसी मूर्ति लगाई जिसकी कोई रख रखाव नहीं, जिसकी दुर्दशा हो रही है। तो मूर्तियां लगाने के बजाय विचार की उनकी पुस्तक छपवाएं, उनकी पंपलेट बांटें, और कार्रवाई तो जो वोट देगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, जो वोट काटेगा उस पर कार्रवाई होती है दलों में। ठीक है, तिवारी साहब इस बात से तो सहमत होंगे आपके, जब पावर में जो भी पार्टी आ जाती है वो ऐसे पनपा देती है अलग अलग। ये मैं कांग्रेस की शक्ल में आरोप नहीं लगाऊंगा माफिया का, लेकिन माफिया पनप तो जाते हैं। लूट ली कांग्रेसियों ने, सब कब्जे करा के बेच खाई। हमारे मुख्यमंत्री तो खुद कह रहा है कि हम खरीद के जमीन देंगे। आज गरीबों को मकान बनाने के लिए सरकारी जमीन कांग्रेसियों ने इतना लूटा, मतलब कल तक इमरती जी के लिए वो मूर्ति के लिए ट्रांसफर हो जाएगी क्या जमीन? सभी जाति के लोगों को देंगे मकान बनाने के लिए जमीन। देखिए दुबे जी, तिवारी जी की भी नियत समझ में आ रही है कि जमीनों पे कब्जा करो, उस पे विधायक निधि खर्च करो और बाद में सरकार से उसका ट्रांसफर करा लो। इस तरीके से अगर शासन चलेगा, इस तरीके से अगर सरकारें चलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वोट मिलेंगे। वोट के नाम पे सांप्रदायिकता बढ़वा दो। आपने कहा कि जब जिस भीड़ में जाते हैं उसकी जैसी बात करते हैं, ये राजनेता का कर्तव्य होता है, ये सरकार में बैठे लोगों का कर्तव्य होता है। अच्छा, आप लोग सब बोलते हो क्या? बिल्कुल। आप ये देखिए, हमने विकास पर चुनाव लड़ाए, हमने न मंदिर की बात की, न मस्जिद की बात की,
हम चुनाव हारे और हार जाएंगे, लेकिन विकास से कभी भी। अच्छा, अगर साहब बोलते हो जितेंद्र जी, तो बोल दो वहां नहीं लगना चाहिए अम्बेडकर जी की प्रतिमा। नहीं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, अम्बेडकर जी की प्रतिमा इससे बड़ी लगना चाहिए, लेकिन आज उस महापुरुष के नाम पर कलंक लगा रहे हो आप। अम्बेडकर कभी चाहते थे कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके आप मूर्ति लगाओ। ठीक है, देवदत्त जी को इन कर लेते हैं। देवदत्त जी, देख लिया आपने दोनों, माने अभी हमने पूछ भी लिया कि भाई बड़ी लगना चाहिए, वो कांग्रेस के भी कह रहे हैं इस मामले में आम रहा है बड़ी लगना चाहिए। आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या भ्रम होगा शायद दोनों पॉलिटिकल पार्टी को, प्रतिमाएं वोट दिला पाती होंगी या प्रतिमाएं लगाने से वोट डाइवर्ट होता है, आपको लगता है देवदत्त जी? बिल्कुल नहीं, ये भ्रम है इन लोगों का। मैं कहता हूं कि जिस दिन या तो वो महापुरुष से बात हो जाए तो वो कह देंगे हाथ जोड़ के भैया हमारी मूर्ति मत लगाना, और समर्थकों को उनको भी लगता है कि मूर्ति लगी, आज जयंती है और आज वहां जाना पड़ेगा, आज वहां ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। केवल लगाने के समय, घोषणा करने के समय लगता है वो ये चुनावी दौर में घोषणाएं होती हैं। अब चूंकि एक वर्ष चुनाव को रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई प्रदेश में, तो अब तो ऐसी घोषणाएं आपको आम मिलेंगी। और पहले भी ऐसा होता आया, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था तो बात बाहर आ नहीं पाती थी, लेकिन अब तो आपको ये साल भर देखने को मिलेगा। सही कह रहे हैं आप, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं जो देवदत्त दुबे जी कह रहे हैं कि जब इलेक्शन पास आ जाता है तो जितने भी तरह के हथकंडे हो सकते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपनाती हैं। अब ये कितना कारगर होता होगा, मैं भी लंबे वक्त से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मूर्ति या प्रतिमा लगवाने से ये वोट जो है वो डाइवर्ट होता है, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि है, समाज को खुश करना है, तो ये सब किया जाता है। आज के एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24।